हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक सवाल को डिस्कस करेंगे और ये सवाल एक ब्रेसेस के पेशेंट ने पूछा था। सवाल ये है, क्या ब्रेसेस के जो ट्रीटमेंट होता है जिसमें दांत को सीधा किया जाता है, क्या इस ट्रीटमेंट को हम बहुत ही कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? तो ये सवाल है और आज की इस वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन लोग के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों में ये होता है कि उनको बहुत ही लेट ये दिमाग में आता है या बहुत ही लेट सूझता है कि चलो दांत को सीधा करवाते हैं। देखिए, उन लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, 25 साल होती है, 30 साल होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो दांत हैं, जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ये कोई बड़ी इशू नहीं होती है जब तक एज आपकी कम है, ठीक है। 13-14 साल में सद्बुद्धि नहीं आती, इंसान सोचता है छोड़ो दांत ही तो है। लेकिन जब आप थोड़ी सी एज आपकी ज़्यादा हो जाती है, 25 साल 30 साल होती है, तब कुछ पेशेंट को ऐसा लगता है कि चलो क्यों ना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो उसके बाद जब वो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि 2 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2.5 साल लगेगा दांत सीधे होने में। तो उनके दिमाग में सवाल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएं और ये जो ट्रीटमेंट है बहुत ही जल्दी हो जाए, मतलब 2-3 महीने में ही आपके दांत पूरी तरह से सीधे हो जाए? देखिए, कुछ केस में बेसिकली क्या होता है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान की शादी होने वाली है 6 महीने बाद, तो उसके दिमाग में आता है क्यों ना 6 महीने पहले इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें और फटाफट आपके दांत सीधे हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आपके मतलब शादी से पहले ही आपके जो ब्रेसेस हैं वो पूरी तरह से हट जाए, ऑफ हो जाए। तो ये क्या पॉसिबल है? तो ये रहा इसका आंसर। देखिए, बेसिकली होता क्या है, जब ब्रेसेस आपके लगते हैं तो आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और मतलब ऊपर के जॉ और नीचे के जॉ, जिन लोगों के भी दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि दोनों जॉ में होते हैं, मतलब ऊपर जॉ में भी टेढ़े होंगे और नीचे जॉ में भी टेढ़े होंगे। तो उस कंडीशन में आपके दोनों जॉ में सबसे पहले ब्रैकेट्स चिपका दिए जाते हैं और इन ब्रैकेट्स के ऊपर एक वायर को रन किया जाता है। तो ये जो वायर है, इन ब्रैकेट्स में कनेक्ट करने के लिए एक रबड़ बैंड यूज़ किया जाता है। इस रबड़ बैंड से इस ब्रैकेट्स को इस वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। हर ब्रैकेट में एक रबड़ बैंड लगाया जाता है। तो ये जो रबड़ बैंड होता है, इसका पहला तो काम ये होता है कि इस वायर को ब्रैकेट के साथ कनेक्ट करता है। दूसरा इसका काम ये होता है कि फोर्स लगाने का भी होता है। देखिए, आपके दांत कैसे सीधे हो रहे हैं, ठीक है, आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगाया है, फिर वायर चला दिया गया है। उसके बाद जो रबड़ बैंड लगाया जा रहा है वो सबसे तो पहले इस वायर को ब्रैकेट्स में कनेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ फोर्स पैदा कर रहे हैं जिससे दांत सीधे हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो जब एक रबड़ बैंड लगाया जाता है तो नॉर्मल, क्योंकि आप यहाँ पे इसे कनेक्ट कर रहे हो, जब दूसरा रबड़ बैंड हम लगाएंगे तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोर्स बनती है। तो एक रबड़ बैंड अगर हम और लगाएंगे तो थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा बनेगी। तो रबड़ बैंड मिनिमम एक तो आपको लगाना ही है और उसके बाद जितने ज़्यादा रबड़ बैंड आप एक ब्रैकेट्स के ऊपर लगाओगे उतनी ज़्यादा फोर्स बनेगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फोर्स बनेगी उतनी तेज़ी से आपके दांत जो है यहाँ पे अलाइन होंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे क्यों ऑर्थोडोंटिस्ट एक जो ब्रैकेट होता है उसमें 5-6 रबड़ बैंड लगा के इतनी फोर्स क्यों नहीं क्रिएट कर देते कि आपके जो दांत है वो 2-3 महीने में ही आपके पूरी तरह से सीधे हो जाए? तो वेल, इसका रीज़न ये है। देखिए, होता ये क्या है कि जो फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, जो रबड़ बैंड आपके ब्रैकेट्स में लगाए जाते हैं वो कई चीज़ों को देख के लगाए जाते हैं। जैसे कि आपकी बोन की हेल्थ कैसी है, बोन क्या एक हड्डी है, तो हड्डी की कंडीशन क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, दांत का स्ट्रक्चर क्या है, जॉ का स्ट्रक्चर क्या है, इसको देख के या कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, एक्सरे कराया जाता है, उसको देख के इस बेसिस पे ये तय करते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट की कितनी फोर्स लगानी है। तो एक रबड़ बैंड तो मिनिमम लगाना ही लगाना है। उसके बाद अगर बोन की जो हेल्थ है वो अच्छी है तो एक रबड़ बैंड और लगाया जा सकता है, अगर और अच्छी है तो एक रबड़ बैंड और लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग की जो बोन की जो हेल्थ होती है थोड़ी सी ख़राब होती है, दांत टूट रहे होते हैं, कैल्शियम की कमी होती है, तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर होते हैं, जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा रबड़ बैंड नहीं लगाते, मैक्सिमम 2 ही रबड़ बैंड रखते हैं। क्योंकि अगर आपकी जो दांत है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और अगर आपने कह दिया कि ज़्यादा रबड़ बैंड अगर लगा दो तो उससे ये हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लग जाएगी, जितनी आपकी बोन है उतना सह नहीं पाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा अगर फोर्स लग गई तो इससे बेसिकली ये हो सकता है कि आपके दांत हिलना शुरू हो सकते हैं, आपके जो दांत हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है जो ठीक नहीं होगा। और इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप खाने को चबाएंगे, ख़ासतौर जो सख्त खाना होता है उस खाने को अगर आप चबाएंगे तो आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। तो इसी के चलते सोच समझ के फोर्स लगाई जाती है, कुछ कंडीशन को मॉनिटर किया जाता है आपके
उसके बेसिस में ही फोर्स लगाई जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खूब ज़्यादा ढेर सारे रबड़ बैंड लगा के फोर्स ज़्यादा क्रिएट करके आपके दांत फटाफट अंदर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको डू एंड डोंट्स का एक पैम्पलेट दिया जाता है। उसमें लिखा होता है कि क्या चीज़ आपको खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। तो उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो जितना टाइम पीरियड आपको आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने बता रखा है, जैसे कि 1 साल बता रखा है, 2 साल बता रखा है, तो उस टाइम पीरियड में आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो हो सकता है कि जो टाइम है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको 1 साल बता रखा है तो रबड़ बैंड ज़्यादा बढ़ा के या फोर्स को ज़्यादा लगा के इस ट्रीटमेंट को फटाफट पूरा कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको लॉन्ग कट ही अपनाना होगा। और अगर आपको दांत सीधे करने, ठीक है, कोई इमरजेंसी आती है तो कोशिश करिएगा कि समय रहते पहले ही इस ट्रीटमेंट को आप करा लें। ठीक है, आमतौर पे देखा जाता है कि इस ट्रीटमेंट को लोग एक लेट स्टेज में कराते हैं, लेकिन एक अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट आपको यही रिकमेंड करता है कि इस ट्रीटमेंट को जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी इस ट्रीटमेंट को आप स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जितनी देर में आप इस ट्रीटमेंट को कराते हो उतनी देर तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बेटी है, बेटा है, जिसके दूध वाले दांत टूट चुके हैं, उसके बाद जब पक्के दांत निकलना शुरू हो गए और वो अगर टेढ़े आ रहे हैं, तो जल्द से जल्द उनको एक अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेके जाइए, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, ताकि उनके जो दांत है वो 6 महीने के अंदर पूरी तरह से सीधे हो जाए। तो ये था क्वेश्चन और ये रहा इसका जवाब। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।